वेलकम गाइस आप सबका। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो मैंने सोचा एक नई सीरीज़ चालू करने का। इसमें मैं क्या करूँगा, कोई भी बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी या फिर रीड कर रहा हूँ उसको मैं लूँगा और उसके एक एक चैप्टर्स को, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी छोटी वीडियोस, 3 मिनट 4 मिनट की वीडियोस में मैं बाइंड अप करूँगा। रोज़ एक चैप्टर की वीडियो 4 मिनट की या फिर 5 मिनट की बनाऊँगा और उसको अपलोड करूँगा और उसको आप लोग देखेंगे। इससे क्या होगा, इससे मैं तो लर्न जो करूँगा वो करूँगा ही, आपका बस 5 मिनट डेली टाइम लगेगा और आप उस सारे चैप्टर्स को, अगर नहीं पढ़ने का आपके पास टाइम है तो बस 5 मिनट या 4 मिनट की वीडियो रहेगी, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको उस सारे चैप्टर का समरी विथ की पॉइंट्स आपको बता दूंगा मैं। और जो भी की पॉइंट्स, जो भी समरी में बताऊंगा तो डिस्क्रिप्शन में लिखने की या फिर उसको राइट करने की, क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर पढ़ना भी होगा आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको पढ़ सकेंगे। आपको पूरी बुक खरीद के पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ डेली 5 मिनट्स का टाइम आप निकालेंगे। हर सुबह सुबह ही वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। आप सुबह में ही उसको, सुबह मेरी वीडियो आएगी, सुबह 5 मिनट का टाइम निकाल के कभी भी बीच में आप उसको देख लेंगे। आपको उसको सारे चैप्टर की समरी आपको पता चल जाएगी। ऐसे करके जितने भी उसमें चैप्टर्स रहेंगे एक बुक में, हम सब कंप्लीट करेंगे। और अगर ये सीरीज सक्सेसफुल हुई तो हम इसको दूसरी बुक पे भी अप्लाई करेंगे। इस सीरीज में जो सबसे पहली बुक मैं स्टार्ट करूंगा वो है ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। आपने इस बुक का काफ़ी नाम भी सुना होगा। अगर आप मनी ओरिएंटेड हैं, या फिर मनी ओरिएंटेड तो सभी हैं, लेकिन अगर आप पैसे को अच्छा खासा वैल्यू देते हैं तो आपने इस बुक का नाम ज़रूर सुना होगा। और इसमें अभी मैंने रिसेंटली इसको पढ़ना शुरू किया है। तो इसमें 20 चैप्टर्स हैं। तो 20 चैप्टर्स मीन्स 20 डेज। और हर एक चैप्टर पे मैं 5 मिनट, 4 या 5 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा। और आज से ही मैं चालू कर रहा हूँ। ये तो बस आपको एक इंट्रोडक्शन था देने के लिए कि ये क्या नई चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और काफ़ी अच्छा था वो। तो मैं उसको आपको 4 या 5 मिनट्स में उसको समराइज़ करके आपको बता दूंगा। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। या तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है ना इसका, उसका नेम है नो वन इज़ क्रेजी। और उससे पहले मैं आपको एक कोट इसका बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी लाइन है। ए जीनियस इज़ अ मैन हु कैन डू एवरेज थिंग्स व्हेन एवरीवन एल्स अराउंड हिम इज़ लूजिंग हिज माइंड। इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जीनियस एक वो आदमी होता है जो सिंपल चीज़ें करता है। वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करता है, लेकिन वो सिंपल चीज़ें कब करता है, जब उसके अगल बगल के सारे लोग गलत चीज़ें करते हैं। तो सिंपली जीनियस एक ऐसा आदमी होता है जो एवरेज चीज़ें ही करता है, लेकिन उसका टाइमिंग ऐसा होता है कि जब उसके अगल बगल के सारे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना कंसंट्रेशन कहीं और दे रहे हैं, अटेंशन कहीं और दे रहे हैं, और लेकिन वो अपना अटेंशन, अपना टाइम एक सही चीज़ को दे रहा है, तो वो आदमी जीनियस कहलाता है। तो चैप्टर का नाम है नो वन इज़ क्रेजी। और नो वन इज़ क्रेजी क्यों चैप्टर का नाम दिया गया है वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो ऑथर ने फर्स्ट चैप्टर में ये बताया है कि जो लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो उनके एक्सपीरियंस से प्रभावित होते हैं। इसीलिए जो लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबके अपने अपने यूनिक होते हैं। आपको किसी का फाइनेंशियल डिसीजन आपको एक इगोइस्टिक चीज़ या फिर फालतू चीज़ लगेंगी, लेकिन उनके लिए वो फाइनेंशियल डिसीजन राइट होगा। तो ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है ये सबका अपना अलग अलग होता है। सबके जो माइंडसेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस पूरे लाइफ में अलग अलग होता है। तो इस चैप्टर का पहला की पॉइंट है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेप्स व्यूज़ ऑन मनी। इसका मतलब है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को वो एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे उनका जो पैसे कमाने का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी अलग अलग होता है। और इस एक्सपीरियंस के अलग होने की वजह से ही उनके जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या पॉसिबल है कि किसी फाइनेंशियल डिसीजन आपको गलत लग रहा हो, या फिर आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो किसी दूसरे को गलत लग रहा हो, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अपने अपने अलग अलग होते हैं। और सेकंड की पॉइंट है पर्सनल हिस्ट्री। जो पास्ट एक्सपीरियंस का जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है फाइनेंशियल डिसीजन पे, वो काफ़ी गहरा होता है, काफ़ी डीपली होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जो आदमी बचपन से ही एक रिसेशन, एक डाउन मार्केट में अपने बड़ा हुआ है, वो अपने पैसों के लिए ज़्यादा अलर्ट होगा, मतलब वो पैसों की ज़्यादा कीमत करेगा। जो आदमी बचपन से ही खूब सारे पैसों में खेला है, खूब सारा उसके पास पैसा था, उसके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो गरीबी में बड़ा हुआ है, जिसके इकोनॉमिक सिचुएशंस नहीं सही थे,
वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बड़ा हुआ है, वो पैसों की ज़्यादा वैल्यू करेगा। लेकिन जो एक अमीर बच्चा है, जो खूब सारे पैसों में बड़ा हुआ है, जिसके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं, वो अपने पैसों की उतनी वैल्यू नहीं करेगा। दैट्स वाई पर्सनल हिस्ट्री मैटर्स। एंड थर्ड की पॉइंट है द रोल ऑफ लक एंड रिस्क। या कुछ रोल तो कहीं ना कहीं लक और रिस्क का होता ही है, और लक और रिस्क की वजह से भी लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस चेंज होते हैं, और गलत फाइनेंशियल डिसीजंस को लोग एक गलत डिसीजंस बोल के एक्सेप्ट करते हैं, जो कि उनका कोई फॉल्ट नहीं होता है। वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, लक कम होता है। फाइनेंशियल डिसीजन में लक और रिस्क का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ की पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स। हमें समझना चाहिए कि पैसे की कीमत हर एक आदमी के नज़र में अलग अलग है। अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो हमारे में जो मिस जजमेंट होते हैं, जो एक आर्ग्यूमेंट सा बन जाता है सीन, वो नहीं होगा। हमें समझना चाहिए कि हर आदमी के लिए पैसे की कीमत अलग अलग होती है। तो इसको हम एग्जाम्पल की तरफ से भी समझ सकते हैं कि एक 100 रुपये की कीमत एक गरीब के लिए, जो कि 2 टाइम का खाना तक नसीब जिसे नहीं होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और वही एक 100 रुपये की कीमत एक मिडिल क्लास के लिए, जैसे हमारे और आपके लिए, हम नहीं समझ सकते कि वो 100 रुपये की कीमत उस गरीब की नज़र में क्या है। तो हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए। एंड द फिफ्थ की पॉइंट इज फाइनेंशियल सक्सेस isn't fits for all. What works for one person might not work for another. एक आदमी के लिए जो चीज़ काम करती है, शायद वो दूसरे आदमी के लिए ना कर सके। ऐसा कोई परफेक्ट तरीका या फिर राइट वे नहीं है कि मनी को ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आदमी किस सिचुएशंस में बड़ा हुआ है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, वो किस किस सर्कमस्टेंसेस को झेला है। तो आइडियाज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं मनी को कंट्रोल करने के, लेकिन वो वे डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर, उसकी नॉलेज के ऊपर। तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फाइनल समरी ऑफ दिस चैप्टर इज मनी को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर तरीका हर किसी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि लोगों के जो माइंडसेट हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनके आसपास के इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उन्हें बचपन से अब तक कैसा ट्रीट किया गया है उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो एक तरीका एक आदमी को रिच बना सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे आदमी को भी वही तरीका रिच बना दे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें पता चले कि ये सीरीज़ जो है आपको पसंद आ रही है। और मैं जानता हूँ इसमें बहुत कमियाँ हैं, और मैं इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो मैं समरी दे रहा हूँ वो डिटेल में और जाए, लेकिन और शॉर्ट हो जाए। एक तरह से ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। चैप्टर्स के जो डीप डीप पॉइंट्स हैं ना, वो निकाल के आपको देने की कोशिश करूँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।